एक समय तक घर संसार में रह करके अच्छे से घर गृहस्थी का सुख भोग करके फिर सब जंगलों में निकल जाते थे, वहां जाके तपस्याएं करते थे। तो 1 लाख साल तक तो कोई घरों में नहीं रह सकता, बोर हो जाएगा कभी ना कभी, तो है ना। 150 साल में बोर हो जाता है व्यक्ति, 1 लाख साल तक तो क्या करेगा घर में रह के। तो फिर वो 100-200 साल तक गृहस्थी का सुख भोग के फिर वो जंगलों में तपस्या करने चले जाते थे। फिर वो हजारों साल तक तपस्याएं करते थे। तो सतयुग में विधि होती थी भगवान को प्राप्त करने की, तपस्या करना। उसके बाद सतयुग के बाद कौन सा युग आता है? कौन सा युग आता है? त्रेता युग आता है, जिसमें कि भगवान राम आए। त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने की विधि हुआ करती थी यज्ञ करना। यज्ञ आदि क्या करते थे? राम जी ने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ। तो त्रेता में ये विधि थी, सभी यज्ञ वगैरह किया करते थे। और फिर त्रेता के बाद कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में विधि हुआ करती थी कि द्वापर में सभी बड़े भगवान को जो हीरा मोती सोना चांदी ऐसा भेंट में दिया करते थे। अब कलयुग में न तपस्या करने लायक है, न यज्ञ करने लायक है, न भगवान को कोई हीरे मोती सोने चांदी देने लायक है। तो कलयुग में जब हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, हम कुछ भी करने के लायक नहीं हैं, तो कलयुग के लिए भगवान ने एक ही तरीका दिया है हम सब लोगों के लिए। वह हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नस्तेव 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 गति अन्यथा। कि केवल हरि का नाम ही एकमात्र आधार है। अगर संकीर्तन करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो सारा जो मैं सतयुग में तपस्या करने से जो लाभ मिलता था वो कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिल जाएगा। और भगवान के अनंत नाम हैं, उन अनंत नामों में ये जो महामंत्र है, जिसको राम धुनी भी कहा जाता है, महामंत्र भी कहा जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये 16 शब्द 32 अक्षरों का मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समस्त शास्त्रों में इसको सभी मंत्रों में महान बताया गया है। एक शास्त्र है कलिसंतरण उपनिषद। कलिसंतरण उपनिषद में कहा गया है इति षोडशकम नाम कलिकल्मषनाशनम, कि जो 16 शब्दों का जो मंत्र है ये कलयुग के समस्त कल्मशों को नाश करने वाला है। कलयुग में क्या क्या कल्मश है, क्या क्या कमियां हैं आज के समय कलयुग में? लोग छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, इच्छाएं व्यक्तियों की बहुत ज्यादा है, पूरा जीवन भर जो है इच्छाएं पूरी करने में निकाल देते हैं, परेशान रहते हैं। तो झगड़ा, क्रोध और नाना प्रकार की जो है अनावश्यक इच्छाएं, लालच, लोभ, ईर्ष्या, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं कि उसके पास इतना क्यों है, हमारे पास इतना नहीं है, उसके पास ज्यादा क्यों है, हमारे पास कम क्यों है। ऐसे हर चीज में जो है लोग ईर्ष्या करते हैं। तो इतने सारे कलयुग में दोष हैं और इसीलिए सारे संसार में झगड़े ही झगड़े हैं। घर से लेकर के बाहर तक समाज में सब लोग छोटी छोटी बातों में झगड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, घर में भी शांति से नहीं रह पाते हैं। वैसे ही अब तो घर परिवार बहुत छोटे छोटे हो गए। पहले के समय तो घर परिवार बड़े होते थे, 15-15, 20-20 लोग भी साथ रह लिया करते थे। अब तो घर परिवार छोटे छोटे हो गए, उसमें भी शांति से नहीं रह पाते हैं। 15-20 लोगों के साथ तो रहने की बात ही दूर है। अब तो छोटे से परिवारों में भी लोग बात शांति से नहीं रहते, उसमें छोटी छोटी बात पे है। अब दाल में नमक कम हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गई, तेल ज्यादा हो गया, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, इन सब में लगे रहते हैं। और फिर झगड़े की और कोई वजह नहीं मिलती तो टीवी को लेकर झगड़ते रहते हैं। टीवी में दिन भर सीरियल देखते रहेंगे, उसको देख देख करके भी झगड़ा करेंगे, है ना। तो इसलिए कलयुग को जो झगड़ों का युग कहा जाता है। कली मतलब कलह करवाने वाला। तो कलयुग झगड़ों का युग है, इसलिए पूरे संसार में सब जो है तनाव में है, परेशानियों में है, नाना प्रकार की परेशानियों में उलझे हुए हैं। ऐसे परेशानियों में, ऐसे तनाव में व्यक्ति रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय है व्यक्ति को आनंद दिलाने का, आनंद प्राप्त करने का? जितना हम भगवान से दूर होते जाएंगे उतनी ज्यादा समस्याओं में रहेंगे, और जितना अधिक भगवान के पास रहेंगे उतना अधिक आनंद में रहेंगे। और भगवान के को पास रखने का, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का एक ही उपाय है, भगवान के नामों का जप करना। आप सब इतनी माताएं बैठी हुई हैं, इतिहास में कितनी माताएं हुई हैं जो भगवान की बहुत महान भक्त हुई हैं। महाभारत में पांडवों की माता कुंती, जो कि स्त्रियों में सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान की भक्त होने का, जिनको शुरू से उन्होंने कष्ट ही कष्ट झेले। कुंती के बारे में सुना होगा। ऐसी स्त्री, इसने बेचारी ने कष्ट ही कष्ट झेले। जन्म लेने के बाद से, विवाह होने के बाद से तो कष्ट ही कष्ट मिले, पूरे जीवन भर कष्ट मिले, लेकिन भगवान के ऊपर उनका अटूट विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी।
उनका सौभाग्य था कि भगवान उनके भतीजे थे, भगवान श्री कृष्ण उनके भतीजे के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये उनका सौभाग्य था कि भगवान उनके रिश्तेदार हैं, भगवान से उनका संबंध है। तो पूरा जीवन उसे कितने भी कष्ट मिले हों, जब विवाह हुआ, विवाह के कुछ समय पश्चात जो है विधवा हो गई, 5 बच्चों को पाला, 5 बच्चों को पाला। तो उनके बच्चों को मारने के लिए भी कौरव वगैरह सब षड्यंत्र करते रहे, फिर वन में चले गए, जंगल में चले गए, कितने ही कष्ट झेले। उनके बराबर कष्ट कोई स्त्री नहीं झेल सकती। हम थोड़ा बहुत कष्ट आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुंती के बराबर कष्ट कोई झेल सकता है क्या? इतने कष्ट झेलने के बाद भी उनका भगवान पे अटूट विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी। भगवान के नाम जप में, भगवान के चिंतन में, हमेशा भगवान के चिंतन में लगी रहती थी। इसलिए फिर भगवान ने ही उनके परिवार का लाज रखा, हमेशा उनके पुत्रों को भगवान ने ही बचाया। महाभारत के युद्ध में भगवान ने उनके पुत्रों की रक्षा की। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर भगवान को अगर हम अपने जीवन में जोड़ लेते हैं तो संसार में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। अन्यथा इस संसार को भगवान ने बनाया ही दुखों के लिए है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कहे कि मुझे कोई दुख आता ही नहीं कभी। सबको कुछ ना कुछ समस्या है, किसी को बीमारी का दुख है, किसी को बुढ़ापे का दुख है, नाना प्रकार के दुख संसार में चलते रहते हैं। किसी को मन का दुख है, शरीर से दुख है, मन से दुख है, किसी को मित्रों से दुख है, रिश्तेदारों से दुख है, समाज से दुख है। किसी न किसी प्रकार से सभी दुखी हैं संसार में। कोई संसार बनाया भगवान ने दुख देने के लिए है। अगर संसार में दुख नहीं होता तो कोई भगवान के पास जाएगा, कोई मंदिर जाएगा, कोई अगरबत्ती लगाएगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने दुख इसीलिए बनाया कि जब दुख आता है तो फिर व्यक्ति भगवान के पास भागता है। लेकिन अगर हम भगवान से हमेशा ही जुड़े रहें तो दुख आएगा ही नहीं, और आएगा तो चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना। आएगा चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे आपकी कॉलोनी में ब्रेकर बने हुए होंगे सड़क के ऊपर, उस ब्रेकर के ऊपर से अगर बच्चे साइकिल चलाते हैं, तेज साइकिल चलाएंगे तो क्या होता है? गिरने का डर रहता है, गिर सकते हैं। लेकिन उसी ब्रेकर पे से कार निकलती है तो पता चलता है ब्रेकर का? ज्यादा नहीं पता चलता है, झटका नहीं लगेगा। साइकिल निकलेगी तो बड़ा झटका लगेगा, लेकिन कार निकलेगी तो कार वाले को कोई झटका नहीं लगेगा ब्रेकर का। उसी प्रकार संसार में दुख तो सभी को आने ही है और आते ही हैं। साधारण व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है उसको भी दुख से निकलना है, और एक जो भगवान से जुड़ करके रहता है उसको भी दुख का सामना करना है। तो दोनों की स्थिति कैसे रहती है कि दुख को अगर हम ब्रेकर माने तो उस पर साइकिल निकलती है तो साइकिल के गिरने के चांस है अगर स्पीड से निकलेगा तो, और कार निकलेगी तो क्या होगा? कार वाले को कुछ भी असर नहीं होगा, कार वाला आराम से निकल जाएगा। तो दुख तो दोनों को ही आते हैं, आम आदमी को भी आते हैं, भक्त के जीवन में भी आते हैं। लेकिन भक्त का जीवन एक कार के समान होता है कि कब ब्रेकर के ऊपर से निकल जाता है पता भी नहीं चलता, कि ब्रेकर कब आया पता भी नहीं चलता। और साइकिल वाले को, आम आदमी जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, उसे इतना भयंकर कष्ट होता है थोड़े से दुख में। तो भगवान से जुड़ने पर हमें समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से लड़ने की शक्ति मिल जाती है, सहनशीलता मिल जाती है। हृदय हमेशा आनंद में रहता है, तो बाहर से कोई परेशानी आती है उसका हमें कोई असर ही नहीं होता है। इसलिए सभी को चाहिए कि भगवान से जुड़ करके रहें, भगवान से जुड़ें। और भगवान से जुड़ना कोई मुश्किल कार्य तो नहीं है। भगवान से जुड़ने का बड़ा सरल उपाय है इस कलयुग में जो हरिनाम है। ये हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अभी हमें हरिनाम लेने को मिल रहा है, भजन कीर्तन सुनने को मिल रहा है। कुछ समय के बाद कलयुग जब और बढ़ जाएगा तब सब नहीं मिलने वाला है। आप खुद ही जो जिन्होंने पूरा जीवन देखा है, पिछले 20-30 साल की तुलना में आज की तुलना करके देखें तो समय कितना तेजी से बदल गया है। संस्कारों का अभाव हो गया है, और धीरे धीरे समाज में जो नाना प्रकार की बुराइयां आ गई हैं। पहले की तरह नहीं रही चीजें, अभी बदलती चली जा रही हैं। भले सुविधा बढ़ गई पहले की तुलना में, रोड अच्छे हो गए, लाइट 24 घंटे मिलती है, पानी 24 घंटे मिल जाता है, सुविधाएं बहुत हो गई है। लेकिन समाज का पतन भी हुआ है, परेशानियां भी बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, मानसिक रूप से लोग ज्यादा कष्ट में रहने लगे हैं पहले की तुलना में। उसका कारण क्या है कि पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत भजन कर लिया करते थे, अब आजकल तो बिल्कुल भजन कीर्तन तो लोगों ने छोड़ ही दिया है। भगवान का नाम जप करना, कीर्तन सुमिरन करना सब बंद कर दिया है, और उसी के कारण समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, हमारे परिवार में ना हो, तो उसका एक ही उपाय है कि हरिनाम करें। अब समस्या ये हो गई कि हरिनाम तो होता नहीं, 24 घंटे टीवी का नाम होता है, बस टीवी चलती रहती है और कुछ नहीं चलता है। घर में क्या
घर के सारे लोग अगर साथ में बैठते हैं तो किस लिए बैठते हैं? टीवी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए। लेकिन कोई भगवान का नाम लेने के लिए, कीर्तन के लिए कोई साथ में बैठता है कभी? कोई नहीं बैठता। घर के जो बड़े बूढ़े हैं बेचारे वही साइड में कोने में बैठ करके थोड़ा अगरबत्ती पूजा पाठ कर लेते हैं। बाकी जो नए बच्चों को तो कुछ लेना देना ही नहीं है। वो तो समझते हैं कि हम तो आज के लोग हैं, हमें तो ये करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो नए लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, बूढ़े लोग बेचारे उनके पास भी कोई काम नहीं, तो वो बैठे बैठे करते रहते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार के माहौल परिवारों में हो गए हैं, इसलिए समस्याएं आई हैं, इसलिए समस्याएं आ गई हैं। कलयुग सभी के घरों में घुस गया है। अगर हम चाहते हैं कि कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, परिवार पे ना हो, परिवारजनों पे ना हो, तो उसका एक ही उपाय है कि भगवान के नाम को लेना प्रारंभ करें, भगवान के नाम से जुड़ें। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप सब लोग करें। सुबह शाम दिन में रात को जब भी समय मिले तब करें। बिना नहाए करें, नहा करके करें, खाए करें, बिना खाए करें, कैसे भी जप करें। इस मंत्र में भगवान ने सारे नियम हटा दिए कि भगवान जानते हैं कि कलयुग के लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, ये किसी लायक नहीं, इन्हें न सुबह उठ सकते, न समय पे नहा सकते, न जीवन में कोई शुद्धता है, न तपस्या है। तो इसलिए भगवान ने जो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो दिया, इसमें सारे नियमों को हटा दिया। किसी भी स्थिति में हम हो, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, हैं, सो रहे हो, बैठे हो, खड़े हो, कैसे भी इसके नाम का जप करें। और माताओं के लिए तो भक्ति करना ज्यादा सरल है, क्योंकि माताएं दिन भर सेवा में लगी रहती है। किचन में भी आप लोग जो बनाते हैं, सात्विक आहार बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, भगवान को भोग लगा करके सबको खिलाएं, ये भी भक्ति है। भगवान को भोग लगा के खिलाना, भगवान को खिलाना। और घर पे अगर ठाकुर जी है, लड्डू गोपाल जी वगैरह हैं, उनको स्नान करवाना, वस्त्र आदि पहनाना, और समय निकाल करके माला करना। ये माला करना, नाम जप करना, यही कलयुग की एकमात्र विधि है। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन में हम आ तो गए और एक दिन चले भी जाएंगे, लेकिन जाने से पहले करना क्या है? जाने से पहले कुछ भी कर लो, कितना भी जोड़ लो, कितना भी बच्चों के लिए, पोतों के लिए, पड़ पोतों के लिए कितनी भी व्यवस्थाएं कर लो, लेकिन आपके साथ तो कुछ नहीं जाने वाला है। एक ही चीज आपके साथ जाएगी। जब चित्रगुप्त जी महाराज मिलेंगे हमारे सामने हमें, तो पूछेंगे, बेटा क्या है तुम्हारा, कितना इकट्ठा किया? तो आप बताओगे कि देखो ये बैंक की पासबुक कितना इकट्ठा करके आया मैं। मतलब ये वाली इकट्ठा नहीं पूछ रहा हूं मैं, दूसरे धन का पूछ रहा हूं। नाम धन कितना इकट्ठा किया? कि नाम तो लिया ही नहीं, बाकी पैसा तो बहुत इकट्ठा करके आया हूं। तो पैसे का तो कोई मोल नहीं है। तो वहां पे यही पूछा जाएगा कि नाम का धन कितना इकट्ठा किया, हरि नाम रूपी धन कितना एकत्रित किया। बाकी धन, बाकी घर संसार, इसके बारे में कोई नहीं पूछने वाला है। तो एक ही धन है, नाम धन, उसे हमें एकत्रित करने में लगना चाहिए। बाकी कार्य करते रहे जो है, समय निकाल करके इस धन को एकत्रित करने में लग जाइए। रोज कितना हम नाम ले रहे हैं, उसको विधि पूर्वक, विधि के साथ, नियम के साथ नाम जप करें। और कोई इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा नाम लेने में, बैठे बैठे आराम से 10-20 रुपए की माला आ जाती है, माला लेकर के समय निकाल करके माला पे हरे कृष्ण महामंत्र करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम लोग हमेशा हमारे साथ माला रखते हैं, है ना। तो हमेशा माला रहे सबके बाद, पर्सनल सबके अलग अलग माला हो। जब भी समय मिले माला पे जप करें। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विधि नहीं है। अगर हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति से रहना चाहते हैं कि सब सुख शांति से रहें, सब आनंद में रहें, सभी चाहते हैं कि मैं परिवार को आनंद दूं, परिवार को सुखी रखूं, सब बच्चे पोते सब सुखी रहें, तो सुखी तब रह पाएंगे जब आपके पास सुख होगा, तभी तो उनको सुख देंगे। अब खुद तो मुरझाए हुए रहते हैं, उनको कहां से सुख देंगे? तो सुख मिलता है भगवान के भजन से, भगवान के कीर्तन से। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण लें कि घर में देखो इतनी सारी लाइटें लगी हुई है। अभी लाइट चाहे 100 रुपए की हो, 1000 रुपए की हो, 500 रुपए की हो, ये लाइट में रोशनी कब आएगी? कब आएगी बताइए? लाइट में रोशनी कब आती है ना? जहां बाहर से आता हुआ ना, तार आता हुआ खंबे से, तो खंबे से उसका कनेक्शन होएगा तब जाकर के लाइट अंदर आएगी। अब खंबे से आपने कनेक्शन ले नहीं रखा है और अंदर कितने भी महंगे महंगे बल्ब लगा दो, उसका कोई मतलब है क्या? कितने महंगे बल्ब लगा दो, उसमें लाइट नहीं आएगी क्योंकि खंबे से कनेक्शन नहीं है। उसी प्रकार से हम जीवन कितना भी महंगा जीने लग जाएं, बड़ी बड़ी कोठियां बना लें, बड़े बड़े जो है गाड़ियां रख लें,
और एकदम बड़े बड़े अच्छे अच्छे महंगे महंगे वस्तुओं को यूज करें, सामानों को उपयोग करें, कुछ भी कर लें, कितने महंगे महंगे बल्ब लगा दें, जब तक इसका कनेक्शन खंबे से नहीं होएगा लाइट अंदर नहीं आएगी। उसी प्रकार से कितना भी आलीशान जीवन जिए, लेकिन जब तक हमारा कनेक्शन भगवान से नहीं होगा आनंद नहीं मिलेगा। केवल इन सुविधाओं से, आलीशान मकानों से, गाड़ियों से और इन सब सुविधाओं से जो है आनंद नहीं मिलता है। आनंद तो कनेक्शन से मिलेगा। सुविधाएं हैं शरीर को आराम देने के लिए, लेकिन हृदय का आनंद केवल और केवल भगवान से जुड़ने पर मिलता है। इसलिए सभी को चाहिए कि भगवान के नाम को, भगवान के कीर्तन को अपने जीवन का भाग बनाएं। रोज नियमित रूप से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कुछ निकाल के भगवान के नाम का जप करें। एक माला अगर करेंगे तो एक माला करने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा, लेकिन उसमें टाइम नहीं मिलता हमें, उसमें मन नहीं लगता। बाकी ऐसे इधर उधर गार्डन में किसी घर के बाहर आराम से इकट्ठे होकर बातें करने बड़ा मन लग जाता है। 4-5 माताएं इकट्ठी हो जाएंगी और इधर की उधर, उधर की उधर, ये ऐसी वो वैसी, इसकी बहू वैसी, उसकी भतीजी ऐसी, हाँ उसकी सास आई ना, यहाँ उसकी भतीजी आई, उसकी ननद भी आई, देखो ऐसे चलती है, वो ऐसे बोलती है। इन्हीं बातों में लोग लगे रहते हैं। कितना ज्यादा समय इन्हीं चीजों में व्यर्थ गवा देते हैं। करो बातें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के भगवान का नाम भी करो। तो साथ में बैठते हो, 4-5 लोग कभी साथ में बैठे हैं, तो यही बातें करने की जगह प्रयास करें कि थोड़ा भगवान का कथा करें, थोड़ा भगवान कथा करें, भागवत चर्चा करें, बजाय इसके कि इन फालतू बातों में टाइम निकालें। कि जितना ज्यादा बातें करते चले जाएंगे, समय तो निकल ही रहा है। हर दिन हमारा समय निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है। समय निकलने के साथ साथ हमें सोचना चाहिए कि मेरी आयु गुजरने के साथ साथ मुझे भगवान से मेरा प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या आयु गुजरने के साथ साथ मन संसार में ज्यादा लग रहा है। होता क्या है कि जैसे जैसे आयु गुजरती जाती मन संसार की तरफ ज्यादा लगने लग जाता है। मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे पड़पोते, मेरे मेरे मैं मेरा, यही लगा रह जाता है। होना क्या चाहिए कि समय निकलने के साथ साथ भगवान में मन ज्यादा लगना चाहिए। हर दिन निकलने के साथ हम सोचे क्या भगवान से मेरा प्रेम बढ़ रहा है। थोड़ा भी कभी रुचि होता है कि कभी बैठ जाऊं, आराम से बैठ करके हमारे गोपाल जी के साथ, भगवान के साथ बात कर लूं 2 मिनट। कुछ नहीं, वो अगरबत्ती भी लगा देते हैं, बस ध्यान तो थोड़ा हो रहता है। रोटी बन रही है ना, डन डन डन, इधर घंटी बज रही है, जल्दी बना रोटी, जल्दी सब्जी, वो सीटी आ रही है, जल्दी सीटी बंद कर। इधर तो घंटी बजती रहती है और उधर जो है ये सब चलता रहता है, तो मन में नहीं लगता। 2 मिनट भी शांति से मन भगवान में नहीं लगा पाते हैं। कितना बड़ा जो है हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान अब क्या करेंगे। इतनी सिंपल विधि भगवान ने दे दी है कि मेरे नामों का जप करो, नाम का जप करो और कुछ मत करो। आराम से सर्दी है तो रजाई में बैठ करके नाम जप कर लो, आराम से धूप में बैठ जाओ, छत पे बैठ जाओ, गार्डन में बैठ करके नाम जप कर लो, कहीं भी बैठ के नाम करो, माला करो। लेकिन हम इतने ढीठ हो गए हैं, इतने ढीठ हैं कि कुछ भी नहीं हमें लगता। 2 कान दिए भगवान ने, एक से सुना दूसरे से निकाला, फिर अपनी दुनिया में संसार में वापस रम जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा 24 घंटे भगवान ने बनाए, 24 घंटे में से बाकी सारा टाइम तो जिसको देना है, कम से कम कुछ तो आधा घंटा निकाल करके सिर्फ हमारे और भगवान के बीच उस टाइम रहे। उस टाइम में और कोई दूसरा ना आए कि ये समय मेरे और ठाकुर जी के बीच का है, तीसरे व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है, बस हम 2 हैं। उस समय में बैठ करके भगवान के नाम का जप करो, भगवान से बात करो, अपनी परेशानियां भगवान को बताओ, भगवान से प्रार्थनाएं करो। भगवान से प्रार्थना करने का सबसे आसान तरीका है भगवान के नाम का जप करना। कभी कभार जब इतनी सारी माताएं रहती हैं आसपास ही, तो कभी कभार किसी के भी घर में एकत्रित होकर के ऐसे कीर्तन करो। नियम बना लो कि हर 15 दिन में अलग अलग घर पे इकट्ठे होंगे और कीर्तन करेंगे। करते हो ना, बहुत अच्छा है। हाँ, तो करना चाहिए ऐसे। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, एकादशी करते हो, बहुत अच्छा है। तो एकादशी जब कीर्तन करते हो तो उसमें जो है गीता भी आप लोगों के पास, तो भगवत गीता लेकर के उसका एक श्लोक भी पढ़ना चालू करो, कीर्तन करो। कीर्तन के बाद 10 मिनट 15 मिनट सबके पास गीता हो, गीता खोल करके बैठे। कोई भी एक माता जो है जिसको अच्छे से पढ़ना आता है, वो माता अच्छे से उसको पढ़े, श्लोक पढ़े। जैसे गीता का पाठ भी हो जाएगा एकादशी के दिन गीता पढ़ना, उसका तो महात्म्य बहुत महान है। तो जब परसों एकादशी आएगी, आप लोग जहाँ पे भी कीर्तन करेंगे तो गीता पढ़ो, है ना। गीता हो गई से यहाँ पे एक जना जो गीता बोले, बस श्लोक पढ़े, उसका अर्थ पढ़े, अनुवाद पढ़े, जोर से बोल करके सुनाए सबको। उसके बाद फिर कीर्तन करो, कीर्तन के बाद प्रसाद बांटो सभी को। आजकल के जो मॉडर्न लोग किट्टी पार्टियां करते हैं, लेकिन ये वास्तविक किट्टी पार्टी है ना, ये वाली किट्टी पार्टी
है ना? आजकल के लोग करते हैं, आप लोग नहीं करते। आप लोग नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भगवान का कीर्तन करो, लेकिन उसमें नाच गाना, इधर के गाने वाने ये मत लगाओ, ये सब फालतू की चीजें हैं। बैठ कर गप्पे लड़ाएंगे, ये सब करेंगे तो भगवान के साथ करो ना, भगवान को अपने केंद्र में रखो, भगवान का नाम कीर्तन करो, तो अच्छा अच्छा आइटम बनाओ, पर भगवान को भोग लगाओ, फिर सबको बांटो, क्या दिक्कत है? उसमें तो खाते पीते ही हो कितनी पार्टी में भी, तो अच्छा बनाओ, स्वादिष्ट बनाओ, सात्विक बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, फिर सबको बांटो। प्रसाद खाने से भी हमारी भक्ति बढ़ती है। खुद प्रसाद खाएं, घर पे सबको प्रसाद खिलाएं, किचन में जो भी रोटी सब्जी दाल चावल जो भी बनता है बना करके भगवान को भोग लगाएं, उसमें तुलसी का पत्ता डाल के ठाकुर जी के सामने रख दें 10 मिनट, और फिर रोटी को रोटी में डाल दें, सब्जी को सब्जी में मिला दें वापस से, तो सब क्या बन जाएगा? सब प्रसाद बन जाएगा। और उस प्रसाद को जब घर के सब लोग खाएंगे तो आनंद में रहेंगे। अब ऐसे बिना भोग लगाए खाते हैं तो उससे क्या होता है? उससे जो बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जो व्यक्ति खाना बनाता है और खाने बनाते समय जो सोचता है वो विचार उस अन्न के अंदर जाते हैं, और उस अन्न को जो खाता है उसके अंदर भी वही विचार जाते हैं। अब कोई माता जी जो थोड़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं, या जिनका कोई झगड़ा हो गया है, अपने पतिदेव से कोई झगड़ा हो गया, और रोटी तो बना रही तो गुस्सा भी आ रहा है मन में, महीने वो पैसा भी नहीं देते, खर्चा भी नहीं देते, कुछ नहीं करते, इधर रोटी भी मिल रही है, उधर जो है मन में विचार भी ऐसे ही चल रहा है कि कुछ नहीं देते और समझ क्या रखा है, और बिल्कुल भी कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, कोई इतनी चीज खरीद के नहीं लाते, इतना लिस्ट बना के दे दिया, सामान पूरा लेके नहीं आते, या फिर बातें भी चल रही है मन में और रोटी भी बन रही है, और वो सारे विचार उसमें जाते हैं। फिर रोटी को जो भी खाता है, अब बच्चे भी खाएंगे, बच्चे के मन में खाते ही पापा पैसा नहीं देते, पापा कुछ नहीं करते, पापा, उसके मन में वही विचार जाता है, वो भी वही चलता है। तो जो भी उसको खाएगा उसके मन में वैसा विचार आएगा, तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसलिए सबसे बेस्ट है जब किचन में काम कर रहे हो आराम से कीर्तन लगा दें, कीर्तन हरे कृष्णा कीर्तन चलता रहे, आराम से अपना काम भी कर रहे हो, कीर्तन भी चल रहा है, और फिर उसका ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो क्या होगा? उसमें जितने भी नकारात्मकता है, अगर गलती से कुछ विचार आ भी गया तो ठाकुर जी के सामने भोग लगाने पे उसमें सारे दोष दूर हो जाते हैं और शुद्ध प्रसाद बन जाता है। फिर जो भी प्रसाद खाएगा वो आनंद में आ जाएगा। तो बच्चों का स्वास्थ्य चाहते हैं, उनका स्वस्थ शरीर से भी स्वस्थ रहें, मन से भी स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, तो आप सब माताओं का कर्तव्य, क्योंकि किचन वगैरह आप लोग ही संभालते हैं, तो अच्छे से भोग बना करके भगवान को भोग लगाएं। इसमें ये ध्यान रखें कि भगवान जो खाएं वही खिलाएं। तो आजकल तो लोगों को पता भी नहीं होता है, चाय कॉफी का भी भगवान को भोग लगा देते हैं। अभी सबको चाय पीने की आदत है, हमारे तो 11 कर रखी है, अभी 11 के दिन ऐसे 2 चाय पीते हो, 11 के दिन 5-7 पी जाते हैं 11 के नाम पे 5-7 पी जाते हैं, कहते हैं लड्डू गोपाल जी को चाय पिला दी। ऐसे नहीं होता है, नियम से काम करने होते हैं, है ना। भगवान को चाय कॉफी ये सब का भोग नहीं लगता है, तो प्रयास करना चाहिए। आप लोग भी ना पिए तो बहुत अच्छा है, ये सब नशे की वस्तु है, नशा होता है चाय में तभी तो पीते हैं। बुढ़ापे में जाकर के बहुत सारी समस्याओं का कारण ही चाय वगैरह होता है। अभी तो नहीं दिखता है, शुरू की उम्र में तो नहीं दिखता है, 40, 45, 50 तक तो पता नहीं चलता है कुछ भी उसका असर, उसके बाद ही असर दिखाने लगती है, क्योंकि जो शरीर में एसिडिटी को बढ़ाती है और बहुत सारे जो है नुकसान करती है शरीर में। तो ज्यादा अच्छा है ना पिए तो बहुत ही अच्छा है, चाय कॉफी नशे में आता है। और खाने में भी जो बनाते हैं सात्विक बनाए, लहसुन प्याज का उपयोग करते हैं तो ना करें तो और अच्छा है लहसुन प्याज, क्योंकि लहसुन प्याज भी तामस आहार में आता है, तामसिक है, उसका ही भोग भगवान को नहीं लगता है। चाय कॉफी लहसुन प्याज इनका भोग भगवान को नहीं लगता है। तो भगवान के भक्त हैं, अगर भगवान से हमें प्रेम है तो हम जिससे प्रेम करते हैं, जो उसको पसंद है वो हमारी पसंद बन जाती है ना। जैसे घर में मान लीजिए किसी को बैंगन की सब्जी खाना पसंद नहीं, तो आप नहीं बनाते होंगे, अरे नहीं उनको नहीं पसंद है, कैसे बनाऊं, क्योंकि उनकी पसंद आपकी पसंद बन जाती है, घर के लोगों की पसंद ही आपकी पसंद हो जाती है, क्योंकि प्रेम है। उसी प्रकार अगर हमें भगवान से प्रेम है तो जो भगवान को पसंद है वही हमारी पसंद होनी चाहिए। भगवान दूध दही छाछ है पनीर, इस प्रकार दूध के बने व्यंजन खाते हैं, वो कोई चाय कॉफी नहीं पीते हैं। अच्छा दूध, बढ़िया गाय का दूध अच्छे से हल्दी डाल के केसर डाल के उनको भोग लगाएं, और स्वयं भी दूध पिए सीधा गाय का, बहुत अच्छा है चाय कॉफी पीने की बजाय। और खाने में भी लहसुन प्याज, जो कि मतलब कोई लहसुन प्याज का अच्छे से दबा करके, अगर कोई लहसुन की चटनी लहसुन का अचार कुछ खा करके आए तो दूर से पता चल जाता है, उसके मुंह से ही महक आ जाती है कि आज ये क्या खा करके आया है। तो सारी सब्जियों में 2 विशेष है जिसमें इतनी ज्यादा दुर्गंध होती है,
क्यों दुर्गंध होती है कि दोनों जो है एक राक्षस के मुंह से निकल करके आए हैं। जो संते आज भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था ना, भगवान ने जब मोहिनी अवतार लिया था किस लिए लिया था? अमृत को बांटने के लिए। अमृत को बांट रहे थे, एक लाइन में देवताओं को बिठा दे, एक पंगत में देवता बैठ गए, एक पंगत में जो राक्षस बैठ गए, असुर लोग बैठ गए। तो उन राक्षसों में 2 राक्षस ऐसे थे जो उठ करके अपना जो हुलिया बदल के अपना जो है गेटअप चेंज कर लिया, अपना रूप बदल करके देवताओं की लाइन में आकर के बैठ गए थे। राहु के 2 देवताओं की लाइन में आकर के बैठ गए, एक ही था वो आकर के बैठा था, है ना। वो आकर के कहाँ बैठा वो राहु? वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के बैठ गया। उसकी यही गलती हो गई कि दोनों लाइट के बीच में आके बैठ गया। एक तो सूरज की लाइट, एक तरफ चंद्रमा की लाइट, दोनों लाइट के बीच में आकर के बैठ गया बेचारा। अब इधर से मोहिनी आ रही है देवताओं को अमृत पिलाती हुई। उसको पता लग गया था कि सारा अमृत खत्म हो जाएगा, हमारे कुछ नहीं आने वाला, तो पहले से ही अपना रूप चेंज करके दोनों के बीच में आके बैठ गया। अब चंद्रमा सूरज ने जान तो लिया कि ये व्यक्ति तो देवता नहीं है, हमारे टीम का नहीं है, ये दूसरी टीम का आकर के बैठ गया हमारे बीच में। एक डर के मारे बोल भी नहीं पा रहे, वो मोहिनी आई सबकी प्लेट में, सबकी कटोरी में अमृत रखती हुई। जैसे ही आई, जैसे सूरज को रख पिया, और फिर जैसे उस राक्षस के को दे दिया, तब सूर्य और चंद्रमा बोले कि भगवान ये तो राक्षस है। इतनी देर में तो उसने क्या किया, वो अमृत लेकर के पी लिया था। तो जैसे बोला राक्षस है, तो मोहिनी ने तुरंत उनके हाथ से सुदर्शन निकला भगवान के हाथ से, उसकी गर्दन कट गई। लेकिन जब तक गर्दन कटी तब तक उसने अमृत पी लिया था, तो इसलिए तब से वो राहु अमर हो गया। उसके 2 भाग हो गए, गर्दन अलग और नीचे का धड़ अलग। तो जब उसने अमृत पी लिया था और जब गर्दन कटी, तो अमृत पीने के कारण वो अमृत उसके गले में जाकर के गर्दन कट गई, से अमृत नीचे गिरा, अमृत की बूंदे। तो पहली जो बूंदे गिरी वो एकदम सफेद बूंदे थी, जो नीचे गिरी। तो सफेद बूंदों से जो उत्पन्न हुआ वो लसन उत्पन्न हुआ, और थोड़ी देर बाद खून भी निकलने लगा उसका। तो बाकी जो बूंद गिरी वो खून के साथ मिल करके मिक्स होकर के गिरी, उससे जो उत्पन्न हुआ प्याज उत्पन्न हुआ। इसलिए प्याज का कलर कैसा होता है? लाल सफेद। और लहसुन कैसा होता है? एकदम सफेद होता है। तो चूंकि दोनों बने अमृत से हैं, इसलिए दोनों में औषधि के गुण हैं, दवाई के गुण हैं। तो दवाई के रूप में लेना एक अलग बात है कि डॉक्टर बोले कि नहीं लहसुन का एक वो लेकर के, लहसुन की कला लेकर के वो खाओ पूरा, वो अलग बात है। अगर दवाई के रूप में बताया जाता है तो दवाई के रूप में लिया जा सकता है, वो भी डॉक्टर अगर बताता है तो। लेकिन उसे स्वाद के लिए खाना ये तामस आहार में आ जाता है कि रोज अच्छे से छोंक लग रहा है, बढ़िया दबा करके लहसुन का प्याज का छोंक लगा रहे हैं, है ना। तो ये एक असुर के मुख से निकल करके आया, इस कारण से इसमें इतनी दुर्गंध होती है। इसलिए बाकी सब्जियों में किसी में इतनी दुर्गंध नहीं मिलती। ये दोनों सब्जियां ऐसी में इतनी दुर्गंध होती है भयंकर, और किसी में नहीं होती। इसलिए इसको तामस आहार में माना जाता है, और इसीलिए इन दोनों का भोग भगवान को नहीं लगता। तो सबसे श्रेष्ठ तो है कि अगर कोई इनका उपयोग ना करे तो बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी इतना तो कर ही सकते हैं, भगवान के लिए अलग से बना दें। अगर नहीं छोड़ सकते तो भगवान के अलग से बनाए, बिना लहसुन प्याज का बना के भगवान को भोग लगाएं। रोज भोग लगाना चाहिए भगवान को, रोज भोग लगा के सारे भोग को सारे खाने में मिक्स करके भी सबको प्रसाद खिलाना चाहिए। ये सबसे बड़ा काम है जो सब माताएं अपने अपने घरों में कर सकती हैं। ये करने से घर की आधी से ज्यादा समस्या ऐसे ही दूर हो जाएंगी सबके प्रसाद खाने से। सब जो स्वस्थ रहेंगे हैं, आसानी से बीमार नहीं पड़ेंगे। प्रसाद खाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहेगा, वो आनंद में रहेंगे। फालतू छोटी छोटी बात पे जो है झिक नहीं करेंगे, चिक नहीं होगा छोटी छोटी बातों पे। ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए प्रसाद का बड़ा महत्व है। इसलिए प्रसाद खाना चाहिए, खिलाना चाहिए। रोज जो बनाते हैं उसको भगवान को भोग लगाएं। रोज समय निकाल के 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मिलता है समय, कम से कम एक माला जब रोज करें। घर पे सबके माला होती है, कोई सी भी माला लो 108 मोतियों वाली, चाहे तुलसी की लो कि रुद्राक्ष की लो कि मोतियों की लो, कोई भी 108 मोती की जो भी माला है आपके पास, वो लेकर के रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करें। ये एकमात्र जो उपाय है। कलयुग में नाम जप ही एकमात्र विधि है। करेंगे तो उसका जो है अनुभव, उसके प्रभाव को हम देख पाएंगे, और नहीं करेंगे तो संसार में तो रोध होकर के तो जी रहे हैं, परेशान होकर के कट जाएगी जिंदगी। लेकिन ये जिंदगी काटने के लिए नहीं मिली, ये मनुष्य जीवन मिला है भक्ति के लिए। ऐसा नहीं कि भाई कैसे चल रहा है, चल रहे हो, कैसे जी रहे हो, तो बोलते बस कट रही है,
टाइम पास कर रहे हैं, बस निकल जाएगा समय। ये टाइम पास करने के लिए नहीं मिला है जीवन। जीवन मिला है किसी उच्च वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उच्च उद्देश्य के लिए। तो मनुष्य जीवन मिला है भगवान श्री कृष्ण से है अपने प्रेम के संबंध को स्थापित करने के लिए, उनकी भक्ति स्थापित करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए इसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज्यादा समय मिलता है तो अच्छे से उसका समय का लाभ उठाना चाहिए। तो एकादशी में जो आप सब लोग कीर्तन करते हैं, उनमें से कुछ माताएं जिम्मेदारी लेकर के कीर्तन तो करते ही हो। इस बार से, इस एकादशी से एक श्लोक पाठ करना चालू करो। एक श्लोक पढ़ो, उसका अर्थ पढ़ो, अनुवाद पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। और फिर वो पढ़ने के बाद कितनी देर करते हैं कीर्तन वगैरह? 2 घंटे। 2 घंटे तो बहुत अच्छा टाइम है। आखिरी में एक माला सब मिलकर के जप करो बैठ करके। एक श्लोक पढ़ ले, एक श्लोक पढ़ने में 10 मिनट लगेगा और एक माला करने में 10 मिनट और लगेगा, है ना। तो कीर्तन में से थोड़ा 20 मिनट का टाइम निकाल के गीता का श्लोक पढ़ो और एक माला साथ में बैठ करके सब जप करो। साथ में जप करना वो और जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। साथ में सब माला बैठ करके एक साथ जब जप करेंगे तो एक अलग ही पूरा कॉलोनी शुद्ध हो जाएगी। पूरी कॉलोनी शुद्ध हो जाएगी, व्यक्ति नहीं पूरा आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। अगर इस प्रकार से एक माला का नियम बना लो कि कीर्तन खत्म होने के बाद जाने से पहले सब जो भी कीर्तन में आते हो एकादशी के दिन आकर के एक माला जप करके जाएंगे, है ना। है जो भी आते हैं, जितने भी आते हैं, 2 आए, 5 आए, 10 आए, कुछ तो आते होंगे। जितने भी लोग आते हैं वो आकर के माला जप करें हैं। और 15 दिन में एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है समय निकालने में। 15 दिन में एक बार अगर आप टाइम निकालते हो कीर्तन के लिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी नहीं कि कोई 24 घंटे बिजी है, सब फ्री रहते हैं, सब फालतू की पटलाएं करते हैं बैठ करके, कुछ नहीं करते हैं। तो समय निकाल करके अगर भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो सिंपल सा मंत्र, इसमें कोई नियम कायदे नहीं है। कभी करो और कभी भूल भी गए तो ऐसा नहीं कि कुछ दिक्कत है। इस महामंत्र में कोई नियम नहीं। जितना महामंत्र करेंगे, जितना समय मिलेगा उतना कीजिए। कभी नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए कि रोज एक माला तो कम से कम करें, है ना। यही एकमात्र सार। और जब करेंगे तो आप खुद ही इसका जो है अनुभव कर पाएंगे, खुद ही इफेक्ट देख पाएंगे कि किस प्रकार से सारी समस्याएं अपने आप दूर होने लगती हैं। भगवान बोलते हैं कि यदि तुम मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में। अगर भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान हमारे काम में हमारी सहायता करेंगे। और यदि हम अपने काम में मस्त रहेंगे तो भगवान अपने धाम में मस्त है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारा सहयोग करें, हमें सुख शांति से आनंद से रखें, परिवार सुखी रहे, आनंद में रहे, तो भगवान से जुड़ करके रहें। भगवान से जुड़ना मतलब भगवान के नाम का जप करना, यही एकमात्र उपाय है। और इस उपाय को सब लोग अपनाइए ना। हरे कृष्णा।